नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरः। की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए आप हम सब आज की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, संकीर्तन के पश्चात पुनः आज की दिव्य कथा में प्रवेश। श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे नंदलाल गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय हो
बोली बाकी बिहारी लाल की। राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे नंद लाल गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे नंद लाल राधे गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे 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 गोविंद राधे बोल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे नंद लाल राधे। जय
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरो भगवान श्री बांके बिहारी करुणामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी दयामयी श्री राधा रानी सरकार। उपस्थित मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम। इष्ट देव कुलदेव पूज्य गुरुदेव जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज श्री वृंदा विपिन के चरणों में प्रणाम करते हुए संसार के समस्त हृदय वसीभूत सीताराम को मेरा प्रणाम। सजनों, सर्वप्रथम यह दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिनकी पावन पुण्य स्मृति में आयोजित गोलोकवासी श्री राम प्रसाद सिन्हा, स्वर्गीय श्रीमती जानकी सिन्हा, स्वर्गीय श्री सोनू राम सिन्हा, स्वर्गीय श्रीमती भागवती सिन्हा, आपकी पुण्य स्मृति में आपके परिवार के द्वारा श्री जीवनलाल सिन्हा, श्रीमती मोतिम सिन्हा, श्री गोविंद राम सिन्हा, श्रीमती हीराबाई सिन्हा, श्रीमती रेखा सिन्हा, श्रीश्वर सिन्हा, श्रीमती गीता सिन्हा, घनश्याम सिन्हा, श्रीमती स्वरी सिन्हा, मनोज सिन्हा, श्रीमती कुंती सिन्हा, प्रहलाद सिन्हा, श्रीमती बबीता सिन्हा, मनीष सिन्हा, श्रीमती केसर सिन्हा, ओम प्रकाश सिन्हा, श्रीमती कविता सिन्हा, कैलाश सिन्हा, श्रीमती किरण सिन्हा, बोधराम सिन्हा, वेद प्रकाश सिन्हा, श्री दुर्गेश सिन्हा, श्री राहुल सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, प्रीति सिन्हा, पार्वती सिन्हा, रेशमी सिन्हा, अनामिका सिन्हा, श्रीदेवनाथ सिन्हा, श्रीमती पूनम सिन्हा, खेमराज सिन्हा, श्रीमती हेमबाई सिन्हा, श्री ओम कुमार सिन्हा, श्रीमती रागिनी सिन्हा, कौशिकलाल सिन्हा, श्री देवचंद सिन्हा, श्रीमती सोमलता सिन्हा, हेमेंद्र सिन्हा, श्रीमती पूजा सिन्हा, श्री दिलीप सिन्हा, श्रीमती सुधा सिन्हा, श्री लक्ष्मण सिन्हा, श्रीमती नूतन सिन्हा, प्रियांशु सिन्हा, विनय सिन्हा, लोकेश सिन्हा, तमन्ना सिन्हा, पार्थ सिन्हा, रुद्र सिन्हा, समस्त सिन्हा परिवार और समस्त ग्रामवासी आप सबके अथक प्रयास से यह कथा रूपी गंगा आपकी दिव्य भूमि, आपके दिव्य ग्राम में आज प्रवाहित होनी जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से मां भगवती गंगा को लाने वाले श्री भगीरथ जी महाराज, भाई इस धराधाम में मां भगवती गंगा को किसने लाया? महाराज भगीरथ ने लाया। लाने वाला एक व्यक्ति है, पर देखिए आज उस गंगा में लाखों करोड़ों लोग जाकर के स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पापों का प्रक्षालन करते हैं। और ये तो परम सौभाग्य का विषय है कि दिव्य प्रयागराज में महाकुंभ भी प्रारंभ हो गया है। महाराज वैसे ही ये कथा रूपी गंगा जो स्वयं चल करके आई है, भाई आपको गंगा स्नान करना है तो एक निश्चित स्थान पे जाना पड़ेगा। भाई मन में अगर इच्छा हुई कि हमें गंगा स्नान करना है तो एक निश्चित स्थान पे जाना पड़ेगा। या तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, या तो काशी जाना पड़ेगा, और या तो फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा रूपी गंगा ऐसी गंगा है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भैया घर से आइए पंडाल में और आकर के खूब गोता लगाइए। ये कथा रूपी गंगा ऐसी गंगा है जो स्वयं चल करके आई है, कहीं दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये वो गंगा है साहब। देखिए, जहां पर भागवत भगवान विराजमान हो ना, संसार के सारे तीर्थ आकर के वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए तो कहा गया तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र
यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, जहां पर भागवत विराजमान हो, जहां पर भगवान श्री हरि की कथा हो, तो कहते हैं भैया सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र। संसार के जितने तीर्थ हैं वहां आकर के वहां विराजमान हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है, ये भागवत की महिमा है। अच्छा, भगवान की कथा कब सुनने को मिलता है? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार उन्नासं विधाय हितदोदयते विवेकः। भागवत सुनने को कब मिलता है? तो वेद व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है, इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के जीव को भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये एक जन्म के पुण्य का प्रभाव नहीं है, बहुजन्म अनंत जन्मों का जो हमारा पुण्य है, उनके फलस्वरूप आज यह दिव्य कथा आप हम सबको श्रवण करने को मिल रहा है। सज्जनों, संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा दुर्लभ है। इसलिए तो कहा गया, दुर्लभैव कथा लोके। संसार में दुर्लभ क्या है? भगवान की कथा। अब जरा विचार करिए, आप हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परमात्मा की कथा सुनने को हमें मिल रहा है। सज्जनों, भागवत है क्या? तो वेद व्यास जी कहते हैं, ये जो ग्रंथ विराजमान है भागवत, साक्षात बिहारी जी का वाङ्मय स्वरूप है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भागवत क्या है? साक्षात बिहारी जी का वाङ्मय स्वरूप ही भागवत है भैया। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इसलिए व्यास जी महाराज जब ग्रंथ की रचना किए ना, तो नामकरण भी कर दिए। व्यास जी कहते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये ग्रंथ क्या है? इदं भागवतं नाम, इस ग्रंथ का नाम है भागवत। देखिए, भागवत में 4 अक्षर है, भ ग व त। भ सो भक्ति, ग सो ज्ञान, व सो वैराग्य और त सो त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से जो परिपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। भाव का अथाह समुद्र है भागवत। भक्तों से, भगवान से ज्यादा जिसमें भक्तों की गाथा गाई गई हो, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। सज्जनों, और ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत के पावन चरित्र को सुनने के लिए आप हम सब उपस्थित हैं। देखिए, आज की कथा जिनको हम कहते हैं गोकर्ण महात्मा की कथा, है ना? अच्छा, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है महिमा। आज हम सुनेंगे भागवत की महिमा क्या है, क्यों भागवत सुनी जाती है, किसने भागवत सुना, भागवत सुनने का लाभ क्या है। तो आज हम भागवत के विषय में श्रवण करेंगे, उनकी महिमा के, उनके महात्मा जिनको कहते हैं। और मैं निवेदन करूं, ये जो गोकर्ण महात्मा की कथा है, ये भागवत की कथा नहीं है, बल्कि पद्म पुराण की कथा है।
6 अध्यायों से जो वर्णित कथा है ये पद्म पुराण की कथा है। श्री वेद व्यास जी महाराज जब भागवत की रचना की, अब समस्या आ गई कि भागवत की महिमा का गायन कौन करेगा। भाई बड़ाई प्रशंसा कोई दूसरा करे तो आनंद आता है? भाई अपने मुख में स्वयं बड़ाई कैसे करोगे। भागवत की जब रचना हुई तो समस्या आ गई कि भागवत की महिमा का गायन कौन करेगा। तब पद्म पुराण ने कहा भागवत की महिमा का गायन मैं करूंगा। तो ये जो 6 अध्यायों से वर्णित हम कथा सुनते हैं ये पद्म पुराण से लिया गया है महात्म्य। अच्छा देखिए, जब तक किसी की महिमा के विषय में जानते नहीं तब तक प्रेम नहीं होता। भाई प्रेम कब होता है? जानने के बाद। भाई इतने दिनों तक शायद आप हमें नहीं जानते थे, अब जानने लग गए, इसके बाद कहीं मिलेंगे तो राधे राधे होगा, राम राम होगा। कब? जानने के बाद। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु पारती होई नहीं प्रीति, बिनु पारती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु होई नहीं प्रीति, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु पारती होई नहीं प्रीति, बिनु पारती होई नहीं प्रीति। गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, भैया प्रेम कब होता है? जानने के बाद। इसलिए भागवत की महिमा को प्रथम रखा गया है। भाई कथा सुनने के लिए आप विराजमान हो, उपस्थित हो, तो सबसे पहले आप भागवत की महिमा के विषय में सुनो। भागवत की महिमा क्या है? क्यों भागवत सुनी जाती है? किसने भागवत सुना? सुनने का लाभ क्या है? तो आइए हम प्रवेश करते हैं महात्मा का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए ये है महात्मा का प्रथम श्लोक। तो प्रथम भगवान की स्वरूप के विषय में कहा गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। अब सत क्या है? सत अर्थात सत्य, परम अविनाशी, जिनका प्रलय काल में भी विनाश नहीं होता। देखिए ये जो संसार आपको दिख रहा है ये प्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है, वो ही परम अविनाशी है जिनका प्रलय काल में भी विनाश नहीं होता। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योतिहु काल एक रस रही। महाराज दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। तो भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात है आनंद। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। अच्छा देखिए, आप हम सबको भी जीवन में क्या चाहिए? आनंद चाहिए, है ना? भाई जीव का परम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। आप संसार में क्यों आए हो? आनंद को प्राप्त करने के लिए, है ना? लेकिन होता क्या है?
महाराज हम लोग उस आनंद को संसार में ढूंढते हैं, वो आनंद है कहां? याद रखिए, संसारिक वस्तुओं से आपको सुख मिल सकता है पर आनंद नहीं मिलेगा। महाराज बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठने का, घूमने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरों में सोने का नाम आनंद नहीं है। खूब संपत्ति बना लेना यह भी आनंद नहीं है। खूब पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना यह भी आनंद नहीं है। तो संसारिक वस्तुओं से आपको सुख मिल सकता है पर आनंद नहीं मिलेगा। और आप, हम जितने जीव हैं, हम सबका परम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, अर्थात भगवान की प्राप्ति है। देखिए, जीव जब गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप हमें संसार में भेज दो। भगवान ने कहा तू संसार में जाकर के क्या करेगा? जीव ने कहा सरकार आपका नाम लूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, स्मरण करूंगा, पूजन करूंगा, वंदन करूंगा, नमन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। भगवान को आ गई दया, जीव को भेज दिया संसार में। जैसे ही जीव संसार में आया भगवान को ही भूल गया। और आया क्यों है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए है? अरे कहां से चला था तू कहां आ गया है? कहां से चला था तू कहां आ गया है? किसे निकला ढूंढने तू किसे पा गया है? क्या यूं ही है भटकना है तासीर तेरी, और जरा रुक रे बटोही मंजिल आ गया है। तू कहां से चला था कहां आ गया है? महाराज तो प्रश्न ये है, आनंद मिलेगा कहां? आनंद है कहां? सज्जनों, वो आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो आनंद संसार में नहीं है। वो आनंद आप हम सबके भीतर बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही आनंद है। अच्छा, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अच्छा ये बताइए, गन्ना देखे हो आप लोग? अच्छा, गन्ना में रस होता है कि नहीं होता है? रस दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता भाई। पर जैसे ही हम मशीन में डालते हैं तुरंत रस की प्राप्ति होती है भैया। बस वैसे ही ये शरीर क्या है? एक प्रकार का गन्ना है। और यदि यहां से आपको आनंद रूपी रस चाहिए तो इस शरीर को मशीन पे डालना पड़ेगा। पर ध्यान कथा में हो, महाराज जी मशीन में डालना है कहे करके दूसरे दिन कहीं पहुंच गए, बाग बहारा जाकर के उंगली को डालोगे तो खून निकलेगा, आनंद नहीं आएगा। मशीन क्या है? बोले सत्संग रूपी मशीन। जैसे ही सत्संग रूपी मशीन में आप इस शरीर को डालोगे तो मिलेगा क्या? बोले आनंद। भाई कथा सुन करके जाते हो तो क्या कहते जाते? अरे महाराज आज बड़ा आनंद आया। आप ये नहीं कहते कि आज बड़ा सुख मिला, क्या कहते हो? बड़ा आनंद आया। तो महाराज वो आनंद हमारे भीतर विराजमान है। मंथन करना पड़ेगा। और मंथन कहाँ होगा? सत्संग में आने के बाद, कथा में आने के बाद। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? भगवान के कार्य क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के कार्य क्या है? सृष्टि, पालन और संहार, ये है भगवान के कार्य। पर देखिए भाई, हम लोगों को दिखाई ये पड़ता है सृष्टि करता ब्रह्मा है, पालन करता भगवान विष्णु है और संहार करता भगवान शिव है ना। देखने में तीनों अलग है पर वस्तुतः एक है। वही ब्रह्म जब सृष्टि करे तो ब्रह्मा कहलाए, वही ब्रह्म जब पालन करे तो विष्णु कहलाए, वही ब्रह्म जब संहार करे तो शिव कहलाए। तीनों में कोई भेद नहीं है। भैया आप ऐसे समझे, जैसे सोने के आभूषण कानों में पहन लिए तो कुंडल हो गया, गले में पहन लिए तो हार हो गया, हाथों में पहन लिए तो कंगन हो गया, पर वस्तुतः क्या है? सोना। एक ही तत्व है, नाम अलग अलग है। बस वैसे ही वो परमात्मा एक है। सृष्टि करे तो ब्रह्मा कहलाए, पालन करे तो विष्णु कहलाए और संहार करे तो शिव कहलाए। तो सृष्टि, पालन, संहार, ये है भगवान की कार्य। अच्छा देखिए, हम लोग रोज उनका भजन करते हैं, नाम लेते हैं, कुछ लाभ होता है? बोले हाँ महाराज लाभ होता है। क्या लाभ? बोले तापत्रय विनाशाय। जो भगवान का भजन करे, नाम लेवे, कथा सुने, तो तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक,
ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। चिंता, परेशानी, टेंशन, दुख सब चला जाता है महाराज। कब? कथा सुनने के बाद। तो करना क्या चाहिए? श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे मेरे प्रभु को हम सब क्या करें? प्रणाम करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा देखिए, भगवान को प्रणाम करने की भी बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधीव वृथेन तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एक बार जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे तो कहते हैं दशाश्वमेधा बभृथेन तुल्य, उनको 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रखिए, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद शायद आपका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे तो कहते हैं भैया उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब विचार करिए, भगवान को प्रणाम करने की कितनी महिमा है, उनकी कथा को सुनने की कितनी महिमा होती है। तो आइए आप हम सब चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किए, हे सूत जी महाराज, कथा सुनते सुनते हम लोगों का पूरा जीवन बीत गया, अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? विचार करिए, क्या सुंदर प्रश्न किया जा रहा है, भगवान कैसे मिलेंगे? और हम लोग साधु संतों के पास जाकर के क्या प्रश्न करते हैं? अरे महाराज बढ़िया ऐसा कोई उपाय बता दो जिसमें हमारा नौकरी लग जावे। महाराज पुत्र कैसे होगा, संतान कैसे होगा, काम धंधा नहीं चल रहा है महाराज, काम कैसे चलेगा? हम लोग संत के पास जाकर के संसारिक प्रश्न रखते हैं। भैया हमारे शास्त्र कहते हैं अन्न का कण और संतों का क्षण ये हमारी वजह से कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्या सुंदर प्रश्न किया जा रहा है, भगवान कैसे मिलेंगे? सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज कलियुग के जीवों के पास सब कुछ होगा पर समय नहीं होगा। सही बात है जी। किसी से कह दो ना चलो कथा सुनने के लिए, अरे भैया जाने के लिए तो जाते पर क्या करें हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी कथा सुनने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है बेटा, घूम फिर के तू मेरे पास ही आएगा। और जब मेरे पास आएगा तब मैं भी कहूंगा कि अब मेरे पास भी टाइम नहीं है। 84 के चक्कर में घुमाऊंगा तुमको महाराज। तो ऐसा कोई साधन बताइए जिसमें भगवान मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदात होना, ऐसा कोई साधन है? देखिए महात्माओं के प्रश्न को सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए कि हे महात्माओं, आप लोगों ने श्रेष्ठ प्रश्न किया है और आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं कथा कहूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं प्रीति सौनक चित्ते ते यतो यच्मि विचार्य च। सूत जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, प्रेम है, इसलिए मैं कथा कहूंगा। अब प्रश्न ये है कथा का अधिकारी कौन है? वैसे तो कथा में कोई भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, सब आइए सब सुनिए, पर याद रखिए 3 वस्तुओं का अभाव यदि हमारे जीवन में हो तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। 3 बातें कौन सी? जे श्रद्धा श्रम बल रहित नहीं संतन कर साथ,
तीन कह मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। तो पहला है श्रद्धा। जब तक सुनने वाले का, सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव न हो, कथा समझ में आने वाली नहीं है। दूसरा है संत की कृपा अर्थात सत्संग, और तीसरा है भगवान में प्रीति, भगवान में प्रेम। ये तीन बातें जब तक आपके जीवन में नहीं होगी, कथा समझ में आने वाली नहीं है। आप कथा में आ जाओगे, पंडाल में बैठोगे भी, पर आपके पल्ले में कुछ पलने वाला नहीं है, बाहर सब चला जाएगा। इसलिए ये तीन बातें होनी आवश्यक है। और गोस्वामी जी तो बड़ा सुंदर एक सूत्र देते हैं, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो कथा का अधिकारी वही है जिनको भगवान में प्रीति हो, संत चरणों में निष्ठा हो, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव हो। ये तीन बातें होनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा आप लोगों ने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। अच्छा, हमारा जीवन क्या है? तो कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास नरणास हेतव्य। थोड़ा सा दर्शन कीजिए हमारा जीवन क्या है। जैसे एक अजगर सर्प है, उस अजगर सर्प के खुले हुए मुख में एक मेंढक बैठा हुआ था। महाराज, अब मेंढक की दृष्टि पड़ी, सामने से एक चींटी चली जा रही थी, तो मेंढक जो है चींटी को खाने का प्रयास कर रहा था। एक महात्मा वहीं से गुजर रहे थे, महात्मा ने देखा, वो अरे ये मेंढक स्वयं काल का ग्रास बना हुआ है, पर देखो चींटी को खाने के लिए मर रहा है। बस वही स्थिति हम समस्त जीवों की है। ये अजगर क्या है, ये सर्प क्या है? काल। आप हम सब काल के मुख में पड़े हुए हैं। और महाराज, हम लोगों को अपनी चिंता नहीं है, घर द्वार पुत्र परिवार की ऐसी चिंता है, ऐसे मोह में लगे हुए हैं। हम सब धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी आयु घट रही है। भैया, आप अनुभव करेंगे, ये जो समय का चक्र है बड़ी तेज गति से चल रहा है। कब हमारा जन्म हुआ, कब हम बाल्यावस्था को प्राप्त कर गए, युवावस्था में आ गए, युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गए, और वृद्धावस्था से हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। समय का भाग नहीं है। अच्छा, एक बात और, कीट पतंग आदि से लेकर के मनुष्य योगी सभी को जीवन में एक भय है। कौन सा भय? मृत्यु का भय। सबको मरने का डर है। अच्छा, जानते सब है ना ये मृत्यु लोक एक दिन सबको जाना है। अच्छा, विचार करिए, कहीं आपको पता चल जाए कि 1 घंटे में आप मरने वाले हो, क्या स्थिति होगी? मन लगेगा घर द्वार पुत्र परिवार में, संसार में मन लगेगा? सारा ध्यान इसी पे रहेगा, महाराज हम 1 घंटे में मरने वाले हैं। तो महाराज, मृत्यु के भय से यदि बचना चाहते हो तो आप भागवत का आश्रय लो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो भागवत सुने ना, फिर उनको मृत्यु का भय नहीं होगा। अच्छा, प्रमाण है कोई? बोले हाँ प्रमाण है। कौन है भैया प्रमाण? बोले परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी को लगा था कि 7 दिनों में आप मर जाओगे। परीक्षित जी ने क्या किया?
भागवत का आश्रय लिया, 7 दिनों तक कथा सुना। सुखदेव जी महाराज अंतिम में परीक्षित से प्रश्न किए, बोले परीक्षित ये बताओ क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित ने कहा सरकार मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मरता है ये शरीर, जलता है शरीर, और मैं कौन हूं? अरे मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा। याद रखिए, जो भागवत श्रवण कर लेता है उनको फिर मृत्यु का भय नहीं होता, वह अभयत्व को प्राप्त कर लेता है। महाराज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हमें सुलभ है। कथा सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं जी। श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, यही भागवत की कथा, तो स्वर्ग से देवता आए। क्या लेकर के आए? अमृत का कलश लेकर के। एक कलश में अमृत भरा हुआ था, लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी से कहे, बोले सुखदेव जी एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृताम। हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, तो ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथामृत आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा भैया रुको, एक बार पीने वाले से भी पूछ लेता हूं उनको क्या चाहिए। उनको स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथामृत चाहिए? सुखदेव जी परीक्षित से कहे, बोले परीक्षित ये बता तुमको क्या चाहिए? भाई स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथामृत चाहिए? परीक्षित ने कहा गुरु जी ये बता दोनों में अंतर क्या है? स्वर्ग के अमृत में और कथामृत में अंतर क्या है? सुखदेव जी कहे राजन, स्वर्ग का जो अमृत है ना वो स्वल्प है, वो थोड़ा है, वो कम है। भाई कथा भाग में हम लोग सुने ना, अमृत कहां से निकला? समुद्र मंथन से। किसमें निकला? बोले घड़े में। विचार करिए, अमृत कितना है? एक घड़े में आ गया, बस उतना ही अमृत है। लेकिन कथामृत हरि अनंत हरि कथा अनंत चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविष्ट एकैक अक्षरम पुंसम महापातकनाशनम। भगवान की ये जो कथारूपी अमृत है ये तो विशाल है महाराज, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होती, ये वो अमृत है। स्वर्ग का जो अमृत है वह पुण्यात्माओं के लिए है। भाई स्वर्ग कौन जाता है? जो पुण्यात्मा जी है वही स्वर्ग जाता है। लेकिन कथामृत, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि इसी भागवत को गोकर्ण जैसा विद्वान कहता है तो धुंधकारी जैसा महापापी इस कथा को सुनता है। यहाँ भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, सबके लिए दरवाजा खुला है, आइए और गोता लगाइए। महाराज स्वर्ग का जो अमृत है वह अमृत प्रदान करता है, लेकिन भागवत अमृत अभयत्व प्रदान कराता है। जो भागवत अमृत का पान करे फिर उनको मृत्यु का भय नहीं होता। परीक्षित ने कहा गुरुजी तब तो हमें भागवत अमृत चाहिए। सुखदेव जी महाराज देवताओं को फटकार लगाए, अरे सौदा करने के लिए आए हो, कथा को खरीदने के लिए आए हो, भगो यहां से। अभक्तास्तांश्च विद्याय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके ये भागवत रूपी अमृत देवताओं को नहीं मिला। अब जरा विचार करिए, जो अमृत देवताओं को नहीं मिला वही अमृत आज आप हम सबको सुलभ है, तो हम कितने सौभाग्यशाली। देवताओं को बड़ा खराब लगा, बोले भागवत में ऐसा क्या है कि सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। चलो ब्रह्मा जी के पास गए हैं, सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। बोले महाराज हम गए थे सुखदेव जी के पास भागवत अमृत पीने के लिए, पर सुखदेव जी ने हमें भागवत नहीं दिया, तो भागवत में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी ने तौलना प्रारंभ किया। तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रखा गया, दूसरे पल्ले पर जितने वेद वेदांत है, शास्त्र है, उपनिषद है, सबको रखा गया। लेकिन जो भागवत वाला पल्ला है वो भारी है, नीचे झुका हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया यही है भागवत। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और वेद वेदांत का सार है श्रीमद् भागवत। ये कोई साधारण कथा नहीं है, वेदों का सार है। महाराज
अरे जो नारद जी एक स्थान पर कहीं रुकते नहीं, वही नारद जी स्थिर होकर के 7 दिनों तक की कथा सुनते। शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई कि नारद जी ने कथा सुना। बोले हाँ। देखिए एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि, अच्छा मैं निवेदन करूं, शौनकादिक अलग है और शनकादिक अलग है। शनक, सनंदन, सनातन, शनक कुमार 4 भाई जिनको कहा जाता है सनकादिक, और 88,000 जिन महात्माओं की संख्या है उनको कहते हैं शौनकादिक। तो एक बार सनकादिक ऋषि बद्री विशाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि पड़ी श्री नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से चले जा रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नाम रटते हुए श्री नारद जी महाराज वहां से चले जा रहे थे। सनकादिक ऋषि की आज दृष्टि पड़ी तो महात्माओं ने देखा नारद जी आज चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये जो हमारा चेहरा होता है एक प्रकार का कैमरा होता है। किसी भी व्यक्ति को आप देख करके ये बता दोगे कि इनको दुख है कि सुख है, व्यक्ति प्रसन्न है कि चिंता में है ना। भाई कई बार ऐसा होता है, अरे भैया क्यों बड़े चिंता में दिखाई पड़ रहे, कोई बात है क्या? किसी भी व्यक्ति को देख करके आप बता दो नारद जी आज चिंता में है। अच्छा ध्यान रखिए, चिता और चिंता में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदु मात्र का अंतर है। भैया चिता मरने के बाद इस शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जलाती है। और आज हम सबके जीवन में चिंता, टेंशन है ना। अरे महाराज क्या बताएं, जीवन में बड़ा टेंशन। जरा विचार करिए, गर्मी का दिन आता है, एक सन का प्रभाव खोपड़ी पर पड़ता है तो हालत खराब हो जाती है। अब टेंशन 10 सूर्य का प्रकाश नहीं खोपड़ी पर पड़े तो स्थिति क्या होगी? सनकादिक ऋषि नारद जी से मिले, नारद जी से कहा, बोले हे नारद जी आज बड़े चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, कहे मैं भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक गया था। कहां कहां गए महाराज घूमने के लिए? नारद जी बता रहे हैं, अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहने लगे महाराज मैं भ्रमण करने के लिए पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, पर तीर्थों में जाने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं आई, मुझे शांति नहीं मिला। अब ये विचार करने वाली बात है, तीर्थों में जाने के बाद यदि शांति न मिले तो व्यक्ति जाएगा कहां? नारद जी कहने लगे भैया मैं भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन यमुना किनारे से मैं निकल रहा था। उसी समय अचानक किसी ने मुझे पुकारा, किसी स्त्री की आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। ओ महात्मा जी, ओ साधु जी, क्षणम तिष्ठा, थोड़े देर के लिए रुक जाइए,
नारद जी पीछे मुड़ करके देखे तो एक सुंदर युवती यमुना किनारे बैठी हुई थी। उनके गोद में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए थे, लेटे हुए थे। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? तो देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रिधि ख्याता इमो में तनयो मतो। हे महाराज, मेरा नाम है भक्ति और ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं महाराज। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज, मेरे मन में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है, मैं युवती क्यों हूं? ये आश्चर्य की बात है, बेटे वृद्ध हो गए हैं, मां जवान है, मां युवती है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, महाराज मेरे जो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं, तो इनकी वृद्धता कैसे जाएगी? आप कैसे भी करके इनको जगा दो महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, देवी आप युवती इसलिए हो क्योंकि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। कलयुग में न किसी को ज्ञान चाहिए, न किसी को वैराग्य चाहिए, है ना? सबको भक्ति चाहिए। और देवी आप वृंदावन में हो, और वृंदावन जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। अरे धन्य है वृंदावन धाम जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती है। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे भैया, वहां पैदल चलने वाला, ऑटो रिक्शा वाला, दुकान वाले, सब एक ही मंत्र जपता है, राधे राधे, सब राधे राधे। वहां ज्ञान वैराग्य का कोई पूछने वाला नहीं। तो नारद जी ने यही कहा, बोले देवी ये युग चल रहा है, बोले कलयुग, कलयुग में भक्ति की पुष्टि है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप युवती हो, आपके बेटे वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज तो कलयुग को परीक्षित ने छोड़ा क्यों? मार देना चाहिए था। नारद जी ने कहा, देखो देवी, परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ा क्योंकि कलयुग में कुछ अच्छे गुण भी थे। कौन से गुण? तो यत् फलम नासति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से ना मिले, जो फल योग से ना मिले, जो फल समाधि से ना मिले, कलयुग में वही फल भगवान के नाम से मिल जाता है। कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग कलयुग के इस गुण को देख करके श्री परीक्षित जी महाराज छोड़ दिए। तो ये युग का प्रभाव है कि आप युवती हो और आपके बेटे वृद्ध हो गए। तो भक्ति महारानी कहा, बोले महाराज आप कैसे भी करके मेरे पुत्र को जगा दो। नारद जी ने प्रयास किया, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो, इनकी मूर्छा दूर करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो। आज नारद जी महाराज शंकादिक ऋषि से पूछे, कहे महाराज सत्कर्म क्या है?
सनकादिक ऋषि कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुद्धे। सत्कर्म क्या है? यही जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत, यही सत्कर्म है। यदि आप ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो हे नारद जी भागवत कथा का आयोजन करो। सज्जनों, हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार में एक सुंदर तट है जिस तट का नाम है आनंद तट। बढ़िया व्यास मंच बनाया गया। वक्ता के रूप में सनकादिक ऋषि विराजमान हैं, श्रोता के रूप में श्री नारद जी बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ हुई। देखिए, कथा की महिमा का गायन करते हुए सनकादिक ऋषि कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये जो भागवत की कथा है एक बार सुनने का नहीं, सदा सेव्या जीवन पर्यंत सुनने का है भगवान की कथा। अच्छा, कथा सुनने का लाभ क्या है? कहते हैं भैया कथा सुनने का लाभ ये है कि भगवान श्री हरि भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे कथा सुनेंगे भगवान की वह दिव्य झांकी हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। यही कथा की महिमा है। सज्जनों, तो ये दिव्य कथा चल रहा था, उसी समय की घटना है। कथा के मध्य से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के दिव्य नृत्य करने लगी। ऐसा अद्भुत वृंदन हुआ है महाराज। भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहवदन्ति। कथा के मध्य से भक्ति का प्रागट्य हुआ ज्ञान वैराग्य को लेकर के। संकेत कितना सुंदर है। भागवत की कथा से आपको भक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। भाई, भक्ति को प्राप्त करने का स्थान क्या है? सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज, भक्ति को प्राप्त करने का स्थान है सत्संग। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्संग में आइए, आपको भक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। भक्ति महारानी ने सनकादिक ऋषि से कहा, हे महात्मा जी, आपकी कथा के अनुसार मेरा प्रागट्य हुआ है, तो आप कृपा करके बताइए मैं कहाँ रहूं, कोई स्थान बताइए। महाराज, तब सनकादिक ऋषि भक्ति महारानी से कहे, हे भक्ति महारानी, आप जो भक्त हैं उनके हृदय में निवास करिए। तो ये जो भक्ति है, भगत के हृदय में इनको निवास मिला। और याद रखिए, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति हो वह निर्धन होते हुए भी धनवान है। भाई, संसार में धनवान कौन? जिनके पास खूब पैसा हो, खूब पद प्रतिष्ठा हो, खूब धन संपत्ति हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्या, और निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्या। महाराज,
जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो वह निर्धन होते हुए भी धनवान है। कबीरदास जी भी यही कहे, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जाने जाको राम नाम। जिनके जीवन में नाम रूपी खजाना हो वही धनवान है। सज्जनों, तो इस प्रकार से भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। भागवत की महिमा के विषय में कहा गया, महाराज कोई कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, क्रोधी हो कामी हो, एक बार कहीं भगवान की कथा सुन ले, भागवत कथा सुन ले तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, पापी हो, लेकिन सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत रखा गया है ब्राह्मण आत्मदेव की कथा। महाराज तो कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी का क्या नाम था? आत्मदेव। बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा ही विद्वान, समस्त वेदों का जानकार। महाराज इनकी पत्नी और पत्नी का नाम था धुंधुली। पत्नी का क्या नाम था? धुंधुली। और जैसा उनका नाम वैसा उनका स्वभाव। कर्कशा वाणी, प्रपंच की बात करने वाली, अपने ही बातों को महत्व देने वाली, पति से कभी सीधे मुंह बात भी ना करे। महाराज हाँ, विचार करिए, ऐसी पत्नी आत्मदेव को मिली हुई थी। आत्मदेव विचार की कोई बात नहीं, भगवान की यही कृपा। आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन का खाने वाला कोई नहीं था। महाराज इनके गृहस्थ में संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के अनेक उपाय किए। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च। संतान प्राप्ति के अनेक उपाय किए, आधा धन समाप्त हो गया लेकिन संतान सुख नहीं मिला। तो प्रायः ब्राह्मण आत्मदेव दुखी रहा करते। दुख का कारण बोले संतान नहीं था, बस यही इनके दुख का कारण था। भैया यहाँ तक इनके घर में गौ माता थी, गौ माता भी बांझ पड़ी हुई थी, उनका भी कोई बछड़ा नहीं था। घर में तुलसी का बिरवा, महाराज रोज पानी देवे, रोज जल देवे, फिर भी सूख जाती, कभी हरा भरा ना हो तुलसी। ये तीन भद्रा इनके जीवन। तो प्रायः ब्राह्मण देवता दुखी रहते। महाराज एक दिन आत्मदेव ने विचार किया, लगता है मेरे पाप के परिणाम स्वरूप मेरे गृहस्थ में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। मरने के लिए चले गए जंगल। अब जरा विचार करिए, क्या मरना समस्या का समाधान है? भाई संसार में किसके जीवन में दुख नहीं है, किसके जीवन में कष्ट नहीं है, किसके जीवन में तकलीफ नहीं है? आज भी जगह जगह सुनने को मिलता है, बोले व्यक्ति बड़ा परेशान था, जाकर के आत्महत्या कर लिया। क्या मरना समस्या का समाधान है? और मरना कहीं समस्या का समाधान होता तो ये संसार पूरा हमारा संसार भूमि बन जाता। क्यों? बोले सबके जीवन में समस्या है, सबके जीवन में दुख है। एक व्यक्ति को मिल जाए ये कह दे महाराज मैं सुखी हूं, नाम है आत्मदेव और करने के लिए निकल गया आत्महत्या। संत की दृष्टि पड़ी, संत पास में आकर के पूछा भैया कौन हो? क्या महाराज मैं आत्मदेव हूं। अच्छा, जंगल कैसे आए हो? बोले आत्महत्या करने के लिए। संत ने उनको समझाया भैया क्यों मरना चाहते हो? ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरे गृहस्थ में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। महात्मा खूब हंसे, अरे ब्राह्मण संतान के लिए मरने के लिए आए हो, पुत्र के लिए?
महाराज जरा विचार करिए, भाई आत्मदेव दुखी इसलिए था कि उनके गृहस्थ में पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। तो क्या जिनके संतान है वो सुखी है? भाई चलो मान लेते हैं कि आत्मदेव के गृहस्थ में संतान नहीं था, सो बेचारा दुखी था। तो जिनके हैं क्या वो सुखी है? महाराज जिनके हैं वो और ज्यादा दुखी। क्यों? बोले महाराज जी क्या बताएं, कहे बड़ा बेटा बात नहीं मानता, बच्चे बात नहीं सुनते, जिनके हैं वो और ज्यादा दुखी। महात्मा इनको समझाया कि भैया देखो, अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पुत्र सुख मिला क्या? इसलिए हमारा कहना मानो, सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। कहां मिलेगा आपको सुख? केवल दिखाई पड़ता है, वो सुख है नहीं। महाराज अब ये ब्राह्मण रोने लगा, नहीं महाराज हमें पुत्र चाहिए, क्योंकि हमने सुना है। क्या सुना है? अपुत्र से गतिर्नास्ति, स्वर्गो नहीं बचा, नहीं बचा। जिनके पुत्र न हो उनकी सदगति नहीं होती। संत ने समझाया कि देखो भैया, ये जो तुम्हारे मन में पुत्र की कामना है, ये व्यर्थ की कामना है। याद रखिए, किसी का बेटा और न किसी की बेटी हमें मुक्ति प्रदान करे। हमें मुक्ति कैसे मिलती है? हमारे कर्मों के द्वारा। केवल संतान हो जाने से कहीं मुक्ति मिल जाती तो संसार में सभी मुक्त हो गए होते, क्योंकि संसार में सभी संतानवान होते हैं, सबके पुत्र होते हैं। महाराज नहीं, हमें पुत्र चाहिए। संत को आ गई दया, तो वो झोली से फल निकाल करके दिए, ये जाकर के पत्नी को खिला दिया। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, घर आए हैं, आकर के पत्नी धुंधली से कहे, देवी ये फल खा लो, फल खाने से तुम्हारा गर्भ रहेगा, पुत्र का जन्म होगा, मैं पिता बन जाऊंगा, तुम मां बन जाओगी। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न है, हाँ महाराज मैं फल खा लूंगी। फल ले ली धुंधली, पंडित जी चले गए। अब ये धुंधली जो है कुतर्क करने लगी, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा तो घर का काम काज नहीं कर पाऊंगी, घर का काम काज नहीं कर पाऊंगी तो किसे बुलाना पड़ेगा? बोले ननद को बुलाना पड़ेगा। अब ननद आएगी तो घर का सारा माल साफ कर जाएगी। कुतर्क करने लगी नाना प्रकार का। भाई गांव में कहीं आग लग जाए, सब भग जाएंगे और मैं, और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्, फल नहीं खाई। तो उसी समय उनकी बहन आई हुई थी। उनकी बहन जो है सगर्भा थी। बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ से जो बालक होगा मैं तुमको दे दूंगी, बदले में बोले धन चाहिए। फल का क्या करें? बोले गौ माता को खिला देते हैं। फल ले जाकर के गौ माता को खिला दिया। महाराज अब ये पति से झूठ बोली कि मैं फल खा ली। समय बीता, बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र लेकर के आई, धुंधली को दे दी। ब्राह्मण को सूचना मिला, समाचार मिला, ब्राह्मण देवता बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्नचित्त हुए, खूब आनंद उत्सव मनाया गया, खूब दान दिया गया, ब्राह्मणों को बुलाए हैं, सुस्ती वाचन कराए हैं, जात कर्म संस्कार कराए हैं। सज्जनों, नामकरण की बेला आई तो ब्राह्मण ने विचार किया मेरा नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहे वाह महाराज, 9 महीना गर्भ में मैं रखी और नाम अपने नाम से, नाम होगा तो मेरे नाम से इनका नाम होगा। ठीक है देवी, तुम ही नामकरण कर दो। तो मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। महाराज गौ माता को जो फल खिलाए थे, गौ माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका कान जो था वो गौ माता के कान के बराबर, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे और व्यास जी महाराज लिखते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बड़ा होकर के विद्वान हुआ, ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी महाखला दुष्ट जो हुआ, बड़ा पापी निकला। देखिए ये जो धुंधकारी था, घर का सारा धन संपत्ति जुए में हार गया, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। आज की घटना है। आए आकर के अपने पिताजी से कहे, पिताजी हमें और धन चाहिए। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े दुखी थे। कहे महाराज बेटा मेरे पास धन नहीं है, जो धन था तू सारा जुए में हार गया।
धुंधकारी अपने पिता को मारने के लिए हाथ उठाए। आज आत्मदेव के मन में बड़ा दुख हुआ, हे प्रभु इससे अच्छा तो मैं पहले था जब निसंतान था। आज स्वर्ग जैसा मेरा सुंदर घर इनको ये नरक बना दिया है। अरे जिस घर में वेद मंत्र का उच्चारण हो, वेद ध्वनि हो, स्वाहा मंत्र का उच्चारण हो, आज उस घर में जगह जगह पर शराब की बोतलें पड़ी हुई है। मेरा घर पूरा नरक बन गया है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कल्याण कैसे होगा। महाराज ब्राह्मण आत्मदेव बड़े दुखी थे। तो भैया उस समय तो एक ही धुंधकारी था जो माता पिता को कष्ट दिया। आज संसार में धुंधकारी की कमी नहीं है। धुंधकारी कौन है? जो माता पिता का सम्मान न करे, जो माता पिता को कष्ट देवे, जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करे, जो माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाए, यही तो धुंधकारी है महाराज, यही राक्षस है। ब्राह्मण आत्मदेव के मन में बड़ा दुख हुआ, हे प्रभु इससे अच्छा तो मैं पहले था जब निसंतान था। याद रखिए, कुपुत्रेण कुलम नष्ट कुपुत्रेण हदम्यसः। पुत्र कहीं आपका कुपुत्र हो जाए तो वह कुल को नष्ट कर देता है, वह आपके यश को धूमिल कर देगा। इसलिए भैया एक हो पर सुपुत्र हो, और वो सुपुत्र कब होगा? जब हम उनको अच्छे संस्कार देंगे। सज्जनों, आज रात्रि की घटना है। ब्राह्मण आत्मदेव रोते बैठे थे। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी प्रणाम किए, कहे पिताजी क्या बात है, आप दुखी क्यों? आत्मदेव ने कहा, कहे पुत्र क्या बताऊं, मेरा सुंदर स्वर्ग जैसा घर था, ये धुंधकारी इनको नरक बना दिया है। पर मन में इतना वैराग्य नहीं है कि मैं जंगल जाकर के भजन करूं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। देखिए यही स्थिति हम लोगों की भी है। जानते हैं हमारा बेटा धुंधकारी है, पर क्या करें महाराज, है तो हमारा बेटा। गाली खाते घर में पड़े हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे, यही स्थिति है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को दिव्य उपदेश प्रदान किया, जिनको कहते हैं गोकर्ण गीता। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यज त्वं जाया सुता दिश सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देखिए, अच्छा संसार में हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं जी? कैसे जजमान जी? संसार में हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोले महाराज आपने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया। अब आप कहोगे, बोले महाराज हम माँ से बड़ा प्रेम करते हैं, आप कहोगे पिता से बड़ा प्रेम करते हैं, आप कहोगे पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, आप कहोगे पति से हम बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये सब झूठा है। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं। जितना प्रेम हम सब अपने आप से करते हैं उतना किसी से नहीं करते। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना देह प्रिय है। और कोरोना महामारी ने ये सिद्ध भी कर दिया है ना। सगा भाई है बगल में बैठ करके 2 बार कहीं छींक दे, अरे यार थोड़ा दूर जाके बैठ। सबको अपनी चिंता थी। जो कहे ना कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये कोरोना महामारी ने बता दिया भैया संसार में अपना कोई नहीं है। तो भैया जिस शरीर से आप प्रेम करते हो, शरीर में क्या है? हड्डी का एक ढांचा है, मांस के लोथड़े चिपके हुए हैं, रक्त भरा हुआ है, और कुछ नहीं है शरीर में। शरीर की 3 ही गति है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो श्रृंगाल आदि खा लेंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। 5 तत्वों से ये शरीर मिला है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यज त्वं हे पिताजी, ये देह की प्रति आपकी जो आसक्ति है कि ये मेरा है, आसक्ति का त्याग कीजिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर आपके साथ में नहीं जाएगा। अब जरा विचार करिए जी, जिस शरीर के साथ हम 60 वर्ष रहते हैं, 70 वर्ष रहते हैं, ये शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाएगा।
जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, जिनका हम इतना ध्यान रखते हैं। धनानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। याद रखिए, जिस धन से आप प्रेम करते हो तो धनानि भूमौ, ये धन भूमि में रुक जाएगा। कितना भी धनवान क्यों ना हो, साथ में आज तक एक सिक्का भी लेकर के नहीं गया है। पशुओं ही गोष्ठे, पशु गौशाला तक, नारी गृहद्वारी, जिस स्त्री से प्रेम करते हो ये भी कहां तक, बोले घर के दरवाजे तक, सखा श्मशाने, जो संबंधी जन है परिवार के लोग हैं, कहां तक, बोले शमशान भूमि तक। यहाँ तक भैया देहश्चितायाम, जिस शरीर से आप प्रेम करते हो ये शरीर भी साथ में नहीं जाता, कहां तक, बोले चिता स्थल तक। तो साथ में जाता क्या है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपका किया हुआ जो कर्म है, जो धर्म है, वही साथ में जाता है। देखिए, मरना पापी को भी है, मरना पुण्यात्मा को भी है, सबको मरना है। लेकिन पापी व्यक्ति कहीं मर जाए, अरे बढ़िया हुआ, बड़ा पापी आदमी था, परेशान कर दिया था, इनको तो पहले ही मर जाना चाहिए, लोग गाली देते हैं। अब विचार करिए, ऐसा जीवन किस काम का। कुछ पुण्यात्मा जी चले जाए तो हम उनको याद करते रहे, बड़ा भला आदमी था जी, बड़ा बढ़िया था बेचारा, बड़ा सत्कर्म किया है, पुण्य किया है। अरे उनकी अभी उम्र ही क्या थी, उनके साथ ऐसी घटना हो गई। तो जीवन ऐसा हो भैया कि लोग जाने के बाद आपको याद करें। अच्छा, उसके बाद फिर प्रेम किससे होता है, परिवार के लोगों से। गोकर्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया, पिताजी जाया सुता दिशु सदा ममता में मुंच, ये परिवार के प्रति आपका जो मोह है ना, प्रेम, इनका भी त्याग कर दीजिए। अच्छा, फिर प्रेम किससे होता है, संसारिक वस्तुओं से होता है। तो पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, पिताजी ये जो संसार है स्वप्न की भांति है, मिथ्या है, झूठ है, प्रपंच है ये। तो हमारा कहना मानो, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, आप इनका त्याग कर दीजिए, चले जाए जंगल, भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव गृहस्थ का त्याग करके गए हैं जंगल, भगवान का भजन किए हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त किए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। आज की घटना है, पूरा धुंधकारी आया, अपनी माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ी पीड़ा, घर में एक कुआं था, कुएं में जाकर के छलांग लगा दिया, आत्महत्या कर ली। 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया। महाराज चोरी तो रोज करता था, आज राज दरबार से चोरी करके आया, राजा के घर से चुरा करके आया, खूब पैसा लाया। वेश्या देखी, गणिका देखी, बोली ये चोरी करके आया है, पर कहीं राजा को पता चल जाए तो इनके चक्कर में हम भी मारी जाएंगे। क्या करना है, करना क्या है, बोले मार डालते हैं। 5-5 गणिका मिलकर के धुंधकारी को, महाराज जीवन में पाप किया था, मरने के बाद प्रेत की योनि प्राप्त हुई। पर देखो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, उनको ये बात जब मालूम पड़ी कि उनका भाई मर गया है, तो जिस जिस तीर्थ में जाते अपने भाई के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते। भ्रमण करते हुए पुनः आज अपने गांव में वापस आए हैं। रात्रि की घटना है। श्री गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए थे तो उनके सामने एक परछाई, जो कभी घोड़े का रूप लेवे, कभी गधे का रूप लेवे, कभी स्वान का रूप लेवे। महाराज गोकर्ण जी हाथों में जल लिए, मंत्र से अभिमंत्रित के जल का छींटा दिए, कौन? महाराज आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। महाराज मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी। गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई प्रेत की योनि में, राम राम, अरे मैंने तेरे नाम से पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। धुंधकारी ने कहा भैया मैंने जीवन में ऐसा पाप कर्म किया था, अरे एक नहीं आप 100 गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर दो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, तो कैसे भी मेरे मुक्ति का उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करूंगा। दूसरे दिन की घटना है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किए हैं और प्रश्न किया महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। तब भगवान श्री भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। महाराज गोकर्ण जी अपने भाई के उद्धार के लिए दिव्य कथा का आयोजन किए। बढ़िया ऐसे ही व्यास मंच बनाया गया।
स्वयं वक्ता के रूप में गोकर्ण जी विराजमान है। और धुंधकारी जैसे यहाँ पर 7 गांठ का ये बांस बंधा हुआ है, वैसे ही 7 गांठ का बांस वहां भी था, उसी में आकर के धुंधकारी बैठा। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन कथा विश्राम हुआ तो प्रथम ग्रंथि का विभेदन, दूसरे दिन कथा विश्राम हुआ तो द्वितीय ग्रंथि का विभेदन, और ऐसा करते करते 7 दिनों में सब ग्रंथि का विभेदन हो गया। और जो उनका भाई धुंधकारी प्रेत की योनि में था, कथा श्रवण के प्रभाव से प्रेत योनि को त्याग करके दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया है, पीठ पीताम्बर धारण किए हुए, और आज भगवान के धाम से लेने के लिए विमान आया। ये है भागवत की महिमा। विचार करिए, प्रेत की योनि को त्याग करके दिव्य स्वरूप मिला, पीठ पीताम्बर धारण किए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप। और आज भगवान के धाम से विमान आया है लेने के लिए, स्वयं पार्षद आए हुए महाराज लेने के लिए। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया ये बात हमें समझ में नहीं आई, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुना, पर विमान अकेले मेरे भाई के लिए क्यों? क्या कथा में कोई भेद है? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया देखो, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र न संशयः। सुनने में भेद हो सकता है पर कथा में भेद नहीं है। भाई देखो, आज भी बहुत से श्रोता सब आते हैं, कथा सुनते हैं, तो विविध कामनाओं को लेकर के सब सुनते हैं। सब लोगों की अलग अलग कामना होती। कोई कहता है भैया हमें धन चाहिए, कोई कहता है भैया नौकरी चाहिए, कोई कहता है भैया पुत्र चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये जितने श्रोता सुने हैं ये अलग अलग कामना को लेकर के सुने हैं, और जिस कामना को लेकर के सुने हैं ये उनकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन आपका ये जो भाई कथा सुना है ना, वो विधि पूर्वक सुना है। अच्छा, सुनने की विधि क्या है? सुनने की विधि ये भैया, कथा जो सुने ना, 3 घंटा 2 घंटा जो भी कथा सुने, तो उनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बोले पंडित जी ने आज ऐसा कहा। ये नहीं कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल है ना। व्यास जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कथा सुनने की सही विधि वही है, यहाँ से जो आप सुने हो दिन भर उनका चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हाँ, और वही सुधी श्रोता है महाराज श्री। अच्छा देखिए, एक बात और है भाई, कथा भाग में हम लोग सुनते हैं विमान आया। अच्छा, आज कहीं सुनने को मिला है कहीं पर विमान उतरा? कथा तो खूब होती है, गांव गांव में कथा हो रही भागवत की, नगर नगर में, शहर शहर में, पर कहीं सुनने को मिला है किसी स्थान पर विमान उतरा हो? जैसे सिन्हा जी सुने हो कहीं विमान उतरा हो? भाई कथा भाग में हम लोग सुनते हैं ना कि लेने के लिए विमान आया। अच्छा, विमान आज क्यों नहीं आता? कथाएं खूब हो रही है। कहे महाराज, विमान तो आज भी आ जाए, पर कोई जाने के लिए तैयार हो तब तो विमान आवे। अच्छा ये बताओ जी, सच में कहीं यहाँ 7वां दिन विमान आ जाए तो कितने लोग जाओगे? जरा हाथ उठाओ। अब देखो, 1 2 3। खिलेन जी फोटो लेकर के रख लेना, है ना, विमान को देख करके मना मत कर दे। तो भैया ये विमान क्या है? वीद हनुमान। कथा सुन करके मान रहित हो जाइए। हमारे जीवन में अनेक अभिमान है भाई। किसी के जीवन में धन का अभिमान होता है, किसी के जीवन में पद प्रतिष्ठा का अभिमान होता है, किसी के जीवन में विद्या का अभिमान होता है, किसी के जीवन में रूप का अभिमान होता है। तो कथा सुन करके मान रहित हो जाइए जीवन में, फिर कोई अभिमान न हो। यही विमान है और अलग से कोई विमान आने वाला नहीं है। महाराज 6वें अध्याय में कथा सुनने की विधि बताई गई है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो विधि है केवल मुख्य यजमान के लिए, ऐसा नहीं है। ये विधि आप सबके लिए है, और यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो जो फल मुख्य यजमान को मिलेगा वही फल आपको भी मिलेगा। अच्छा, विधि क्या है? व्यास जी कहते हैं, भैया जो यजमान है, सुनने वाला श्रोता है, उनको निराहार होकर के कथा सुननी चाहिए। कहे महाराज ये तो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि सुबह शाम तो दवाई चल रहा है, अब क्या होगा? व्यास जी ने कहा चलो सरल कर देते हैं, फलाहार कर लेना। एक ने कहा, बोले महाराज फलाहार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो भोजन के बिना रह ही नहीं सकते। व्यास जी ने कहा चलो और सरल कर देते हैं,
भोजनम तु ब्रह्मण्य की कथा श्रवण कारकम। भैया भोजन कर लेना, पर कितना भोजन? कथा श्रवण कारकम, कथा सुनने में मन लगे उतना ही भोजन हो। अच्छा देखो, भोजन को मना इसलिए किया गया है क्योंकि भोजन करने के बाद आलस्य आ जाता है, निद्रा आ जाती है, इसलिए मना किया गया और कारण कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं भैया आप दोनों समय भोजन करो, लेकिन मन कथा में होना चाहिए। नियम बहुत बताया गया इसमें। तो भूमि में शयन करना है, पत्तल में भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत से नियम बताए हैं। अब मैंने कह दिया कि आपको भूमि में शयन करना है, विचार करिए ठंड का दिन चल रहा है, आप भूमि में शयन कर दिए, दूसरे दिन कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, कहाँ है जजमान? नहीं महाराज, होकर तो तबीयत खराब हो गई। कहा आपे मन तो कहे हो भूमि में शयन करना, तो भाई मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो सार नियम है वो मैं आपसे कहता हूं, विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। याद रखिए, जब तक सुनने वाले का सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा ना हो, कथा समझ में आने वाली नहीं है। स्वस्मिन दीनत्व भावना, दीन भाव से कथा सुने। मनोदोष अजयसीवा, हमारे मन में नाना प्रकार के दोष हैं, उन दोषों पर विजय प्राप्त करके और कथायाम निश्चलामति, निश्चल मन से, शांत मन से, बड़े प्रेम के द्वारा भगवान की कथा सुने, यही सार नियम है। बाकी आप दोनों समय फलाहार करना है दोनों समय करिए, दोनों समय भोजन करना है दोनों समय आप भोजन करिए, कोई मना ही नहीं है। सार ये है कि मन कथा में हो। तो ये 6 अध्यायों से वर्णित कथा है। समय अभाव के कारण बहुत ही जल्द रूप में है ना कथा को पूर्ण किए हैं, और आज की यात्रा यहीं तक रखते हैं। महात्मा की कथा भगवान श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं, और पुनः कल से कथा का समय रहेगा 12 बजे से। तो आप जितने हरि भक्त हैं समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उपस्थित होइए, और 12 बजे से प्रारंभ होकर के जब तक आप लोग सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा। बाकी हरि इच्छा। सज्जनों, आज की यात्रा यहीं रखते हैं। आइए एक छोटा सा भगवान नाम संकीर्तन, आप तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की आइए बड़े भाव से आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रकारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। परिक्रमा कर लीजिए। ओम जयद्रथानि पितरन्द्रसृकाहस्तानि खिङ्गिनाः देखाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मषि जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवाभिवन्दनं मायात्माभिवन्दनं मा। जल से आचमन करिए और पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। फूल ले लीजिए, फूल 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 पकड़ लीजिए हाथ में। आरती दे दो, किसी को घुमाने के लिए आरती दे दो। आरती ले लो आप लोग, आरती लेके पुष्प ले लीजिए। ओम जजनेना जजनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याशन्ना तेहनागं महिमानः शचन्द चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। छोड़ दीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए भगवान के सामने, फूल छोड़ दीजिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सद्भावना हो। में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।